नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और मैं हूं सौरभ। दोस्तों, आप में से बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई यार हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, प्लीज हमें बताओ। एंड गाइज, मैंने जो है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था और वहां पे मुझे एक न्यू जो है कमेंट्स देखने को मिले और मैंने उस वीडियो में बोला भी था कि भाई यार अगर आप में से किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। तो उसमें से बहुत सारे भाइयों का बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आया। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको जो स्विंग ट्रेडिंग का जो पूरा तरीका बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है एंड स्विंग ट्रेडिंग में कितना तक प्रॉफिट हो सकता है, ये सारा कुछ आपको बताऊंगा एंड लाइव तरीके से दिखाऊंगा। एंड गाइज, अगर मैं अपना बात बताऊं तो मैं स्विंग ट्रेडिंग ही करता हूं गाइज, और लगभग मैं जो है पिछले 1 साल से स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं। और यहाँ पे अगर मैं आपको होल्डिंग्स में जाके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, अभी मेरा जो यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं उसमें से गाइज 3 स्टॉक्स मैंने यहाँ पे बाय करके रखा हुआ है। और तीनों स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो तीनों स्टॉक्स में मैंने जो है प्रॉफिट करके रखा हुआ है। जी हाँ, मतलब कि गाइज यहाँ पे ये जो है स्विंग ट्रेडिंग, इसमें आपको प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा होता है। बट यहाँ पे फिर से मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो चाहे कोई भी ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग का सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, चाहे आप कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, आपको सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रेडिंग में सबसे जो बेसिक चीज होती है वो कैसे होता है, कैंडलस्टिक कैसे हम देख सकते हैं, चार्ट पैटर्न्स को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, अगर आप कोई भी कंपनी का शेयर बाय कर रहे हैं तो उस कंपनी का फंडामेंटल्स को कैसे जान सकते हैं, उसका जो अंदर का जो एल्गोरिथम है उसको कैसे जान सकते हैं। ये सारा कुछ रिसर्च करना पड़ता है। देन उसके बाद ही अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में आते हैं तो आपको प्रॉफिट होने का चांस बढ़ जाता है। बट वो सारा कुछ गाइस आपको खुद से करना पड़ेगा। मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में ये है कि आपको क्या चीज सीखना चाहिए और उस चीज को मैं सिखा भी सकता हूं। बट यहाँ पे सीखना ना सीखना वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है और इसीलिए आपको सीख के ही सारा कुछ करना है। जैसे गाइज यहाँ पे जो है मैंने आपको जैसे कि बोला कि आपको मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा। तो गाइज, मार्केट एनालिसिस का वीडियो भी मैंने पहले अपलोड कर रखा है हमारे चैनल को, अगर आप फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा एंड आप भी जो है वो चीज सीख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक जुड़ा नहीं हमारे चैनल के साथ तो अभी जुड़ जाइए। और जितने सारे बेसिक से एडवांस लेवल तक का जितना भी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है नॉलेज होती है वो मैं धीरे धीरे करके अभी ट्यूटोरियल चल रहे तो वहां पे मैं बताते जा रहा हूँ। तो इसके लिए आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं हमारे चैनल के साथ एंड जो है सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अडानी पावर को परचेज किया था। और गाइज यहाँ पे मुझे मेरा जो लगभग इसमें जो प्रॉफिट है वो लगभग आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे 20,000 तक का इसमें यहाँ पे प्रॉफिट है। उसके बाद गाइज जो नेक्स्ट है वो है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, इसमें मेरा जो प्रॉफिट है वो लगभग 6,000 तक का है। एंड यहाँ पे जो रेल विकास निगम है इसमें भी गाइज यहाँ पे लगभग 3,000 रुपीज तक यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है। यानी कि मैंने 3 शेयर्स को खरीदा हुआ था और इसको मैंने होल्ड करके रखा है और तीनों में मुझे प्रॉफिट ही हुआ है। अब गाइज, अब ये देख के आप ये मत सोचिए कि मैं आपको कोई भी शेयर को रिकमेंड कर रहा हूं। मैं कोई भी शेयर आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। आपको जहां भी ट्रेडिंग करना है, जिस भी स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, जिस भी स्टॉक में आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, उसको खुद से आपको जो है रिसर्च करके खुद से सिलेक्ट करना है। मैं आपको कोई भी चीज रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। सिर्फ मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आपको कोई भी कंपनी का अगर आप शेयर खरीद रहे हैं उसमें क्या चीज आपको देखना चाहिए एंड जो है मार्केट में जो चार्ट पैटर्न बनते हैं वो चीज मैं आपको बता सकता हूं। और आपके उसके बाद आप जो है खुद से मार्केट एनालिसिस करके वो चीज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल गाइस, अगर मैं रेल विकास निगम का दिखाऊं तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पे दिखाता हूँ, रेल विकास निगम मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे गाइस अगर आप देखते हैं तो इसका जो प्राइस है वो अभी यहाँ पे 258 रुपीज है। जी हाँ, 258 रुपया। और मैंने इसको जो परचेज किया था वो किया था गाइस यहाँ पे 125 रुपया में। मतलब कि यहाँ पे जितना इसका प्राइस है उससे भी दोस्तों यहाँ पे 50% से भी कम हाफ में मैंने इसको परचेज किया था। और इसीलिए गाइस यहाँ पे अगर आप मेरा अभी प्रॉफिट देख रहे हैं तो 3,321 रुपीज अभी यहाँ पे प्रॉफिट में चल रहा हूं। एंड लगभग गाइस यहाँ पे 105% तक का मुझे रिटर्न मिला हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उस टाइम मैंने सिर्फ 25 शेयर्स को खरीदा हुआ था और 125 रुपए के भाव पे। और यहाँ पे अभी गाइस इसका प्राइस हो चुका है 3,100 यहाँ पे 36 रुपीज। टोटल मेरे 25 शेयर्स का प्राइस। तो यहाँ पे गाइस ये है, मैंने आपको जो एग्जाम्पल के लिए ये चीज दिखाया। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो है चार्ट में अगर आपको दिखाऊं तो एक दिन का चार्ट है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर से स्टार्ट हुआ, नीचे आया, फिर गाइज यहाँ पे जो है फिर ऊपर ऐसे यहाँ पे चल रहा है। अगर मैं आपको एक वीक का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे एक वीक में गाइज देख सकते हैं जो मार्केट है वो नीचे आया है।
उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक मंथ का दिखाऊं तो एक मंथ में गाइज आप देख सकते हैं नीचे ऊपर फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब ये ऑल यहाँ पे अगर ऑल ओवर देखें तो ये ऊपर ही जा रहा है। जी हाँ, मतलब कि गाइज यहाँ पे इसमें ग्रोथ ही हमें देखने को मिल रहा है। तो गाइज यहाँ से आपको इसी तरह से चार्ट देखना है पहले कि कहाँ पे आपको जो है कौन सा जो शेयर है उसका जो मार्केट ग्रोथ है वो ग्रोथ में है या फिर डाउन में है, ये चीज आपको खुद से यहाँ पे रिसर्च करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा गाइज, मैं इसका जो है चार्ट बड़ा करूंगा एंड उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है आपको कैसे मार्केट एनालिसिस करना चाहिए और कहाँ पे आपका एंट्री बन सकता है, ये चीज आपको यहाँ पे पता चलेगा। पहले आपको सीखना पड़ेगा। अब गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो अपना स्क्रीन रोटेट कर लिया है। अब अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है अगर ऊपर टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान देते हैं तो जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट्स का है। एंड गाइस जो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम होता है वो मोस्टली जो है ज्यादातर यहाँ पे इंट्राडे करने वाले लोग यूज करते हैं या फिर यहाँ पे गाइस जो है स्कैल्पिंग करने वाले लोग यूज करते हैं। यहाँ पे हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए गाइस आपका जो टाइम फ्रेम है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस जो स्विंग ट्रेडिंग होता है वो 1 वीक का, 2 वीक का, 1 मंथ, 2 मंथ तक भी जाता है। और अगर आप 5 मिनट के कैंडलस्टिक्स में जो है करेंगे तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो गाइज जो है यहाँ पे कैंडलस्टिक को 1 डे या फिर 1 वीक तक का आपको करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 दिन का किया, मतलब कि यहाँ पे जितने सारे आपको कैंडल्स ये जो दिख रहे हैं ये वो सारे कैंडल्स 1-1 दिन का है, मतलब एक दिन में एक कैंडल बना हुआ है। तो इससे गाइज आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये चीज कर लिया। अब गाइज अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं सबसे पहले छोटा करता हूँ मार्केट को, और एक बहुत ही जो सबसे मतलब नॉर्मल चीज होता है वो चीज आपको बताना चाहता हूँ। गाइज जब भी मार्केट चलती है वो मार्केट कभी भी सीधे लाइन में नहीं चलेगी। अगर वो साइडवेज है तो वो साइडवेज इस तरह से कभी नहीं चलेगी, अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड इस तरह से नहीं चलेगी। वो हमेशा से गाइज जो है वेव बनाते हुए चलती है, मतलब कि एक बार ऊपर गया फिर वो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ और ऊपर गया तो यहाँ तक गया, और फिर जब नीचे आएगा इस तो यहाँ तक नीचे आया, और जब फिर दोबारा से ऊपर गया तो ऊपर तो गया, बट गाइस इस हाई से भी ज्यादा ऊपर दूसरा हाई गया, मतलब कि फर्स्ट हाई से अपने हाई को इसने तोड़ा एंड सेकेंड हाई जो बनाया वो फर्स्ट हाई से भी ऊपर बनाया। उसके बाद गाइस फिर से नीचे आया, तो नीचे वाला भी अगर आप देखेंगे तो इसका जो फर्स्ट लो था उस लो से इसका जो सेकेंड लो है वो ऊपर ही है, मतलब कि गाइस यहाँ पे जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो कैसा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब यहाँ पे उसको आप कैसे देख सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले आपको वो चीज यहाँ पे दिखाता हूं। अब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक सिचुएशन मिला है जहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे गाइज अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो ये बहुत अच्छा से जो है यहाँ पे स्विंग्स यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। अगर जिसने किया होगा वो बहुत ही अच्छा से यहाँ पे जो है प्रॉफिट भी अर्न किया होगा। अब गाइस चलिए आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो है कैसे हमें एंट्री मतलब कैसे बन सकता था और क्या कुछ यहाँ पे हमें देखना चाहिए। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइस मैं सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ एंड ट्रेंड लाइन गाइस आपको इस तरह से खींचना है कि जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वहां पे आपको एक पॉइंट लगाना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट है और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाता हूँ एंड यहाँ से गाइस जितना ऊपर तक आपको इसको कैप्चर करना है, मतलब ट्रेंड लाइन चल रहा है वहां तक का आपको इसको मतलब सेट करना है जैसे, और मैक्सिमम 2 पॉइंट्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया और अगर आप देखते हैं गाइस तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल रहा है, एक पॉइंट नीचे में और एक पॉइंट यहाँ पे। तो 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने टच करवा दिया और ऊपर से भी एक और यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन खींच लेता हूँ ताकि और भी अच्छे से समझ में आए। एंड गाइज यहाँ से भी मैं एक जो है ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, इस तरह से मैं पॉइंट सेट करता हूँ। मान लेते हैं यहीं से मैं पॉइंट सेट करता हूँ एंड यहाँ तक मैं जो है लगा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ट्रेंड लाइन खींच लिया। अब अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते, मान के चलिए अगर आप यहाँ पे नीचे में एंट्री बनाते तो इसका जो प्राइस इस टाइम पे था गाइज यहाँ पे देखते हैं 40 रुपया, इसका प्राइस 40 रुपया था। और यहाँ से लेके अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। मतलब गाइज यहाँ पे जो है लगभग एक जो है स्विंग, 2 स्विंग और 3 स्विंग, आप यहाँ पे 3 स्विंग्स को कैप्चर कर सकते थे। बट यहाँ पे आपको क्या चीज ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे गाइज 40 रुपये में आपने एंट्री बनाया होता जो कि यहाँ पे सबसे लोएस्ट में 40 रुपया है, और उसके बाद यहाँ से गाइज आप वेट करते, यहाँ ऊपर गया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 50-55 रुपए तक का प्राइस है। फिर गाइज नीचे आया, नीचे आने के बाद ये 50 में फिर आ गया। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट से, मतलब इस लोएट से इसका लो जो है वो ऊपर है, मतलब अगर जहां पे हमने परचेज किया होगा वहां से भी जो अगर ये नीचे भी आया फिर भी उसके ऊपर ही रहा है तो उसके बाद भी हमें प्रॉफिट होता। उसके बाद गाइज फिर से ये ऊपर गया
और ऊपर लगभग लगभग यहाँ पे 65 रुपए तक के यहाँ पे ऊपर गया और फिर ये नीचे आया। तो मान लेते हैं हम यहीं तक जो इसको होल्ड करते और यहाँ पे हम सेल कर देते। तो गाइस चलिए यहाँ पे हम मेजर करते कि कितना रुपए यहाँ पे मिल जाता। तो हमने 40 रुपया में इसको परचेज किया होता और यहाँ पे अगर हम जो इसको सेल कर देते तो गाइज यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो 65 है, मतलब यहाँ मान लेते हैं 65 रुपया है। तो 40 यहाँ पे 40 में हमने इसको परचेज किया और मान लेते हैं 10 क्वांटिटी परचेज किया और जो है अभी हो चुका है 60 रुपया, मतलब 65 रुपया अभी हो चुका है यहाँ पे 65 रुपया। तो गाइज यहाँ पे 40 में 65, यहाँ पे आप देख सकते लगभग लगभग 25 रुपया आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और 10 क्वांटिटी हमने परचेज किया था इंटू 25। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं 250 रुपये का गाइज यहाँ पे हमारा जो है प्रॉफिट हो जाता। और यहाँ पे जो है 40 रुपया में हमने परचेज किया होता 10 क्वांटिटी, तो यहाँ पे 10 इंटू 40 करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 400 रुपया। तो गाइज यहाँ पे टोटल जो है हमने 400 रुपया इन्वेस्ट किया होता और यहाँ पे हमें 250 रुपया का प्रॉफिट हो जाता। मतलब कि गाइज यहाँ पे आप बोलिएगा कि यार तो प्रॉफिट तो बहुत कम है। तो गाइज यहाँ पे आप कैपिटल में भी ध्यान दें कि जो हमारा कैपिटल लगा था वो सिर्फ और सिर्फ 400 रुपया लगा था और 400 रुपया लगा के गाइज हम अगर 250 रुपया तक का प्रॉफिट कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए गाइज यहाँ पे कैपिटल पे बहुत है जो है डिपेंड करता है। बट ये मैं नहीं बोलूंगा कि यार आप जो है अब कैपिटल के बारे में मैंने बोल दिया तो आप लोन ले या फिर कहीं से उधार लेके आप ट्रेडिंग करें, वो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा और किसी को करना भी नहीं चाहिए। लोन लेकर उधार लेकर किसी को भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। आपको गाइस ये चीज माइंड में सेट करके रखना है कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं उसी पैसे से ट्रेडिंग करूंगा जिसको अगर जो है मैं खो भी देता हूं तो उतना ज्यादा मुझे मेंटल प्रेशर नहीं आएगा। तो वैसे पैसे को यूज करके हमें ट्रेडिंग करना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे अगर हम जो है मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि अगर 400 रुपया लगाते तो यहाँ पे 250 का हमें प्रॉफिट हो जाता। मान लेते हैं अगर यहाँ पे जो है गाइज हम 4000 लगा देते तो यहाँ पे हमें 2500 का प्रॉफिट हो जाता। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल गाइज आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें जिसमें आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर चला भी जाता है तो, ताकि आप सीख ले। एटलीस्ट आप सीखने के लिए आप कम ही यूज करेंगे, आपके लिए वो जो है ज्यादा जो है यहाँ पे फायदेमंद होने वाली है। तो गाइज ये मैंने सिर्फ जो है एक स्विंग और 2 स्विंग्स को दिखाया। अगर आप चाहते कि मैं यहां तक जो है होल्ड कर लूं, ऊपर तक होल्ड कर लूं, तो गाइज ऊपर तक होल्ड कर दे तो और भी प्रॉफिट होता है। अगर आपको दिखाऊं कि कितना तक प्रॉफिट हो सकता था तो यहाँ पे हमने 40 में जो है एंट्री बनाया था और यहाँ पे जो प्राइस है वो 80 है, देख सकते हैं। मतलब कि 100% आपको डबल जो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। आप यहाँ पे 10 क्वांटिटी खरीदते गाइज, 10 क्वांटिटी खरीदते 40 रुपए में और फिर 10 क्वांटिटी आप बेच देते यहाँ पे 80 रुपए में। तो यहाँ पे गाइज आप जो है 400 का इन्वेस्टमेंट किए और टोटल यहाँ पे आपने जो बेचा वो 800 रुपए में आपने बेचा। मतलब कि गाइज यहाँ पे टोटल आपको जो है 2x का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। तो गाइज इस तरह से जो है आप स्विंग्स ट्रेडिंग कर सकते हैं और स्विंग्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो डेट है वो जो है देख सकते 3 नवंबर है और जो आपने सेल किया होता वो किया होता 28 नवंबर को। तो गाइज लगभग लगभग यहाँ पे 25 दिनों में आपका जो पैसा है वो 100% टाइम्स यहाँ पे जो है डबल मिलता है। मतलब 2x आपको यहाँ पे आपका पैसा है वो डबल हो जाता। बट यहाँ फिर यही बात आता है कि आप जो भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो भी स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उस जो है कंपनी का सबसे पहले मार्केट एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल देखिए कि क्या कुछ चल रहा है। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर कोई मार्केट ऊपर चल रहा है तो यहाँ पे जब भी ये ऊपर जाता है गाइज, यहाँ पे ऊपर वाला जो है ये रेजिस्टेंस है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस है और नीचे वाला सपोर्ट है। तो हमें जब भी अप ट्रेंड में, मतलब जब अप ट्रेंड है और हमें जब स्विंग ट्रेडिंग करना है अप ट्रेंड में, तो हमेशा हमें जो एंट्री बनाना चाहिए वो जो है लोएस्ट, मतलब यहाँ पे सपोर्ट पे बनाना चाहिए। क्योंकि गाइस अगर आप सपोर्ट पे बनाएंगे तो ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट दिखेगा एंड फिर नीचे आएगा। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि यहाँ पे इसका पॉइंट यहाँ था, बट यहाँ पे जो नीचे आया वो इससे नीचे नहीं आया। इसका जो यहाँ पे अगर आप सीधा देखते हैं तो यहाँ नीचे आता है, बट ये यहाँ तक आया, मतलब फिर भी आपको प्रॉफिट होता। और अगर आप गलती से यहाँ पे ऊपर में एंट्री बना लेते तो यहाँ पे गाइस ये नीचे आता और आपको यहाँ पे लॉस होना मतलब लॉस दिखना शुरू हो जाता, चाहे वो बाद में फिर ऊपर चल जाता। बट आप न्यू अभी हैं और मुझे पता है जब मैं भी न्यू था, तो यहाँ पे आप अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको स्टार्टिंग में लॉस दिखने लगेगा तो आप उसको बेच के बाहर जाएंगे ही जाएंगे, ये मैंने खुद किया है। इसीलिए जब भी आप जो है ट्रेडिंग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करें, हमेशा गाइस सपोर्ट में ही एंट्री बनाएं, ताकि आप जब सपोर्ट पे बनाएंगे ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट दिखेगा, फिर नीचे आएगा तो प्रॉफिट तब भी दिखेगा लेकिन कम हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपका डबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप ट्रेड यहाँ पे एंट्री बनाएंगे आपको यहाँ पे सपोर्ट में ही एंट्री बनाना है। तो ये पहला चीज था। दूसरा चीज गाइस ये है कि अगर कोई मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको लग रहा है कि यार हाँ आपने जो है बताया वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा से जो भी कंपनी का स्टॉक आपने बाय किया है
परचेज किया है उस कंपनी को आपको ध्यान से समझना, रोज रोज देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कंपनी कैसे चल रही है, नहीं चल रही है। क्यों गाइस, अगर आप इसको नहीं देखते हैं और मान लेते हैं वो जो कंपनी का आपने स्टॉक को बाय किया है उसमें कभी कुछ खराब न्यूज आ गया, मान के चलते वो चल रहा है, ऐसे चल रहा है और उसमें कुछ खराब न्यूज आया, तो खराब न्यूज आने के, नेगेटिव न्यूज आने से क्या होता है, जितना तेजी से वो ऊपर गया उसके 2x तेजी से वो नीचे भी आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी कंपनी का आप शेयर को बाय कर रहे हैं उस कंपनी पे आपका नजर होना चाहिए और उसका जो फंडामेंटल्स पे नजर होना चाहिए, उसका एल्गोरिथम पे नजर होना चाहिए, उसका जो उस कंपनी में क्या कुछ अभी चल रहा है उस पे नजर होना चाहिए, ताकि आप जो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे उसमें गलत न्यूज भी आता है, खराब न्यूज भी आता है, तो आप टाइम रहते ही वहां से एंट्री आप जो है एग्जिट कर पाए और आपको जो है लॉस ना हो। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज आपको यहाँ पे देखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहले ट्रेंड लाइन खींचना है, देन उसके बाद गाइज मार्केट एनालिसिस करना है, जो भी कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं उसका क्या कुछ चल रहा है उसके कंपनी में, एंड उसके बाद जो है आपको हमेशा जो है वो सपोर्ट पे ही बाय करना है। तो गाइज ये सब चीज अगर आप ध्यान रख के यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप जो है बहुत ही चांसेस हो जाता है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर पाए। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी कि मैंने जो यहाँ पे जो स्विंग्स को यहाँ पे कैप्चर किया है और वहां से मैंने प्रॉफिट भी जनरेट किया हुआ है। और गाइज ये चीज मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं कि मैं आपको कोई भी शेयर रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। जो भी शेयर में आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है वो आपको खुद से एनालिसिस करना है, खुद से रिसर्च करना है, खुद से फाइंड करना है एंड आपको यहाँ पे खुद से ट्रेडिंग करना है। मैं सिर्फ आपको जो है सिखा सकता हूँ कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो सारा कुछ आपको सिखा सकता हूँ। तो गाइज आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड गाइज एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, मैंने जो है पहले ही अपने चैनल्स पे इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ पे वीडियो बना रखा है। और हमारे चैनल पे अभी ऑप्शन ट्रेडिंग का जो है अभी सीरीज भी चल रही है। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना है तो आप हमारे चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और स्टार्टिंग में भी मिल जाएगा और वहां से आप ऑप्शन ट्रेडिंग का जो यहाँ पे सफर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाएं, सारी वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।